सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय विषय की जानकारी आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि ये चैनल योग, ध्यान व तंत्र से जुड़े सत्य को बताने का एक छोटा सा प्रयास है, उसी तरह आज युग परिवर्तन के पीछे क्या विज्ञान है और प्रलय कब होती है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। यह जानकारी अनुभव पर आधारित है, अंततः किसी किस्से, कहानी आदि से न जोड़ें और न्यायपूर्ण दृष्टि से देखने का प्रयास करें। युग परिवर्तन और प्रलय के विषय में हम सभी के मन में जिज्ञासा होती है। आप सभी ने 4 युगों के बारे में पढ़ा सुना होगा, जिनमें त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग है, जिनमें आज के समय को कलयुग माना जाता है। समाज में आज भी कहीं जब कोई अप्राकृतिक हिंसक कार्य होता है, तब लोग यह भी कहते हैं कि यह कलयुग का प्रभाव है। यह जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है कि आखिर ये कलयुग आदि है क्या और हम किस तरह इससे प्रभावित हो रहे हैं। कहीं कहीं एक बड़े भीषण असुर के प्रतिरूप में इसे दर्शाया गया है, जिससे कुछ लोग इसी तरह के स्वरूप की कल्पना पाल बैठे हैं। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए, समग्र संसार चेतना का ही रूपांतरण है। चेतना के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों ही संसार चलाने में सहायक हैं। तीनों के संतुलन से ही एक आदर्श संसार की स्थापना हो सकती है। यहाँ एक बात समझने की है, यदि पूरी पृथ्वी के 70% व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो जाएं, उसी क्षण यह युग परिवर्तन दिखना आरंभ हो जाएगा। वैसे ये पूरा विज्ञान एक ही वीडियो में समझाना असंभव है, इसलिए जल्द ही ये सभी रहस्य क्रमशः प्रस्तुत किए जाएंगे। यह मान्यता रखना कि पिछले किसी युग में तमोगुण नहीं था, यह गलत है, क्योंकि तीनों गुणों की उपस्थिति के बिना संसार का चलन संभव ही नहीं है। बीते युगों में इनके अनुपात में परिवर्तन आते हैं। इन गुणों के भिन्न भिन्न अनुपात के जो प्रभाव संसार में दिखे, उस समय काल को ही महर्षियों ने युगों का नाम दिया है। आज हम मुख्यतः कलयुग और इसके अंत के विषय में चर्चा करेंगे, इसलिए आवश्यक है कि इन तीनों गुणों की प्रकृति को समझ लेना चाहिए। जहाँ सतोगुण का कार्य निर्माण है, अर्थात इस रूप में चेतना पदार्थ का निर्माण करती है। रजोगुण में चेतना बने हुए पदार्थ को उपभोग के लिए रोक कर रखती है, और जब पदार्थ का समय पूर्ण हो जाता है, तब तमोगुण प्रभावी होकर पदार्थ को नष्ट कर देता है। तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में अंत तक प्रभावी होते हैं। ये गुण मनुष्य में भी होते हैं, जो उसकी प्रकृति निर्धारित करते हैं, पर इसके विषय में आगे की वीडियोस में जानकारी दी जाएगी, जिनमें मृत आत्माओं के रहस्य भी खुलेंगे। किंतु आज युग पर चर्चा हो रही है, इसलिए इसका युगों से क्या संबंध है और युग कैसे बदलते हैं, वह समझेंगे। जब सूक्ष्म लोक में तमोगुण अधिक हो जाता है, उससे कम रजोगुण और सबसे कम सतोगुण, ऐसी अवस्था को ही कलयुग कहा गया है। ऐसी अवस्था में सूक्ष्म लोक में तमोगुणी आत्माएं अधिक होती हैं और पृथ्वी पर भी ऐसी ही आत्माएं जन्म लेती हैं। इनकी इच्छाएं, वासनाएं भी तमोगुण भरी होती हैं। अंततः संसार का आवरण तमोगुण हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है। ऐसे में चारों ओर यही गुण दिखता है। ऐसे ही परिवर्तन सतयुग में सतोगुण को लेकर होता है, किंतु चेतना या हमारा हायर सेल्फ तीनों गुणों का अनुपात है। जब एक भी गुण बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब चेतना इन गुणों के संतुलन के लिए कंपन करती है और प्रलय हो जाता है। इसलिए इस युग के विषय में यह समझना चाहिए कि इस युग के अंतिम स्थिति में सतोगुण और रजोगुण लगभग खत्म हो जाएगा और सिर्फ तमोगुणी प्रवृत्ति रह जाएगी। तब संसार में व्याप्त चेतना कंपन करेगी, इससे महाप्रलय हो जाएगा। इसलिए ही हम कहानी आदि में सुनते हैं कि प्रलय से पूर्व इस तरह के पाप जगत में दिखाई देंगे। वह सब ऋषि महर्षियों ने तमोगुण के विस्तार का ही वर्णन किया है और इसका प्रभाव मनुष्य चेतना पर दर्शाया है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
यह आपके द्वारा दिया हुआ हमें एक सहयोग होगा। अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।